एंड देन मैं तेरा केम आउट, जिसका हमारा इंटरव्यू हुआ था जी। जो पहला मेरी एल्बम का पहला गाना था। और फिर उसके बाद कोई महीने बाद पता चला कि ये प्रोजेक्ट है। उन्होंने मेरा एक ऑडिशन एमडी प्रोडक्शंस में कोई 2 साल से रखा हुआ था एक और प्रोजेक्ट के लिए जो नहीं हुआ था। तो फिर उनको इस प्रोजेक्ट के लिए 1-2 लोग थे जो उनके जहन में थे, उनसे बात बन नहीं रही थी। उन्होंने कहा था या तो वो होंगे या हम बिल्कुल एक नए शख्स को लेकर आएंगे ताकि बिलीवेबल बने। ये उनकी रीजनिंग थी। एंड फिर वो गाना इत्तेफाकन उसी टाइम में आया था, लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आया था। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स दे सेड यू वांट टू डू इट। मेरे जहन में ये हमेशा से था कि मैं एज एन एक्टर जब आऊँगा मुझे कैरेक्टर प्ले करना है। मुझे कन्वेंशनल हीरो टाइप कैरेक्टर में पहला काम नहीं करना कि वो बहुत अच्छा लड़का है और वो लड़कियों को दुश्मनों से बचाता है, गुंडों से, और वो छुप के, इस तरह हम देखें छुप के मस्जिद जाता है और वो यतीम खाने भी दूर से लड़की दिखती है। मतलब मुझे वो वाला कैरेक्टर नहीं करना था। मुझे था कि कोई कैरेक्टर हो जिसमें मैं, अगर मेरे अंदर कोई काबिलियत है वो मैं दिखा सकूं, और अगर ना भी दिखा सकूं तो कम से कम मुझे सीखने का मौका मिले। सो दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी अबाउट इश्किला। जाते हुए क्या मैं नर्वस था, बहुत ज़्यादा, मतलब पता चला कि जी मेरे को एक्टर्स कौन है, बहुत ज़्यादा। मैं आज भी जब मैं नदीम साहब के साथ अपना सीन देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे अंदर जरूरत क्यों थी कि मैं उनके सामने बैठ भी गया। You're so privileged. I mean, Yeah, of course, I of course, absolutely. कास्ट देखे माशाल्लाह Absolutely, of course. तो जब सच बोलूँ, जब अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि यार मुझे अपनी इसमें मुझे समुंदर के सबसे गहरे कुएं में, सबसे गहरे पॉइंट पे डाला जा रहा है। मुझे बस डूबने से बचना है, ठीक है। मैंने अपनी आपको मिडल में जाके फेंक रहे हैं। मुझे फेंकनी, बड़ी छलांग लगा दो भाई। जी, मुझे ओलंपिक डाइवर नहीं बनना इस वक्त। मुझे अपने कोई स्टंट्स नहीं दिखाने, मुझे डूबना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं समुंदर के एंड में हूँ और हर तरफ से पानी है। एंड सॉरी, आपको पता था यमुना एंड सजल हाँ कहने से पहले पता था या हाँ कहने के बाद पता चला? नहीं, मुझे पता था। मुझे पहले से वार्न किया गया था कि ये है तो मैं करना है नहीं करना। मैंने कहा कि देखें ये इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज, आई लव चैलेंजेस, एंड अगर ये मैंने जब मैं सोचा था कि इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। मैं हमेशा चीज़ों को ऐसे ही सोचता हूँ कि मतलब मैं कभी भी ज़िंदगी में मैंने इस तरह से स्कीम नहीं किया कि मैं यूँ करूँगा तो मेरा ये हो जाएगा और ये, मतलब मैं कभी भी नहीं। मैंने सोचा कि यार वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। मुझे क्या था? I want to listen to that. मैंने बोला मुझे 6 महीने पाकिस्तान के सबसे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, नाइस, आई लाइक योर, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। वर्स्ट केस सिनेरियो कि मुझे बेस्ट लोगों के साथ जो अपने फील्ड में माहिर हैं उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और बेस्ट केस सिनेरियो के लोगों को मैं थोड़ा अच्छा लग जाऊंगा, मतलब तो इट वाज वेरी क्लियर टू मी। इसमें कोई मतलब आज अगर कोई कह रहा है कि तुम सज्जल जी या यमुना जी इनके जितने अच्छे नहीं थे, ये तो कौन सी कोई इंसल्ट हो गई। ये तो सबसे अच्छे एक्टर्स हैं, हम सब कोशिश करेंगे एक दिन उनके जितने अच्छे हैं। सो दैट फॉर मी इज़ नॉट वाज नेवर अ क्राइटेरिया। द ओनली थिंग दैट वाज वेरी क्लियर वाज कि वर्स्ट केस में मुझे एक 4 यूनिवर्सिटीज़ जितना एक्सपीरियंस मिलेगा, और उसके बाद अगर लोगों ने मुझे थोड़ा पसंद कर लिया तो दोबारा करने का मौका मिलेगा, और मुझे वो स्किल्स जो सीखी होंगी थोड़े बहुत, एंड दैट्स, ये मैं सिर्फ एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं क्रू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर अमीन सर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोमिना भाभी और कैसरा आपा की बात नहीं कर रहा हूँ। सो इट्स all around it was an opportunity where I could learn, and that's where I made the decision pretty much. तो किससे पहले मुलाकात हुई थी, यमुना से या सजल से? एंड टेल मी हाउ व्हाट इंसिडेंट्स बताएं, क्या हुआ था? अच्छा, इनमें से पहले मिल चुके थे आप दोनों में से किसी से, या ये सेट पे ही पहले मुलाकात हुई? Yumna ji se I had not met before. Sajal I knew from before, but we had not worked together or anything. सोशली मिले थे 1-2 दफ़ा, बट मेरा पहला जो था इट वाज विद यमुना, एंड इट वाज फनी क्योंकि होता ना कि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे अप्रोच करूं, क्योंकि मुझे पता था हमारी स्क्रिप्ट में नहीं बननी कोई 20 एपिसोड तक, एंड वो एक बहुत डेडिकेटेड एक्टर हैं। मुझे याद है पहले 3 दिन मैंने बड़ी कोशिश की दोस्ती करने की ना, कि मतलब जब सब बैठे हुए कि क्या हाल है, और वो मुझसे बात ना करें, सबसे अच्छे से बात करें, मुझसे बात ना करें, एंड आई वाज अ बिट लाइक अच्छा तब मैंने क्या किया मतलब फिर मुझे बाद में समझ में आया कि वो कैरेक्टर में रहना चाह रही थी, या उनका जो भी मेथड है, तरीका है,
तो दैट इज़ व्हाट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद, फिर बाद में ऑब्वियसली चीज़ें थिंग्स गॉट ओके एंड शी इज़ अमेजिंग. एंड देन द सेम थिंग विद सजल जी व्हेन वी फर्स्ट मेट. तो ऑब्वियसली शी इज़ समबडी हु सरप्राइज्ड मी अ लॉट, क्योंकि वो अपने काम को इतना एक तरीके से उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है एंड ऑब्वियसली टैलेंट इतना ज़्यादा है दैट देयर इज़ नो प्रिटेंशियसनेस एट ऑल. वो आपको 2 मिनट लगे आपसे बात कर रही होंगी और अगले सेकंड शी विल बी एबल टू फुली गेट इनटू अ कैरेक्टर एंड फुली डू द सीन. तो आप परेशान हो जाते हैं. आपको बोलता है शुरू में आवाज़ ये भी तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा, इनसे भी 4 गलतियाँ होने वाली है, मुझे अपनी लाइन नहीं सही से याद, क्या फ़र्क पड़ेगा. अब जैसे कैमरा रोल हुआ सारी लाइनें याद, सब कुछ याद, सारे क्यूज याद, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ फेस करना है. ओह ये तो मेरे साथ भंडू है. अच्छा, बिकॉज शी वॉज दैट प्रिपेयर्ड. मुझे बहुत इस तरह याद है, मैं इतना रिलैक्स हो गया था ना, क्योंकि आई वाज लाइक वो भी चाय पी रही हैं, अपने फ़ोन पे बात कर रही हैं आराम से. शी इज़ गोइंग टू यू नो ऑल्सो टेक सम टाइम, बट लकीली वो ऐसा हुआ नहीं. मतलब वो उनका एक्सपीरियंस है एंड फिर मुझे अपने जाके ना रात को चीज़ें स्क्रिप्ट में सारी याद करनी पड़ी अगले दिन की वजह से. बिल्कुल. जब ड्रामा शुरू हुआ काफ़ी बैशिंग आई, काफ़ी नेगेटिव फीडबैक आई. आप सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगी इस तरह की, या बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे, या एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन बैशिंग जो आई वो बहुत ज़्यादा आई? क्या सिचुएशन थी एंड ऑनेस्टली हाउ डिड यू डील विद दैट? इट फेल्ट बैड एट वन पॉइंट बिकॉज मैं आपको एक रिहर्स जवाब तो जरूर दे सकता हूँ कि नहीं मतलब इट डिड फील बैड बिकॉज एंड व्हाट फेल्ट बैड वाजंट, सच बोलूँ गैर लोग जिनको आप जानते नहीं, आपके बारे में बुराइयाँ करें ना, वो इतना कोई, लेकिन जब आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपके करीब होते हैं और उनको लगता है कि इसको ये नहीं करना चाहिए, तो जब उनको मौका मिलता है तो वो एक मज़ीद रीअश्योरेंस मिलती है, तो वो कहते हैं देखा, समझ रहे ना. सो दैट फॉर मी इट डिड हर्ट इट. लेकिन मैंने ये कभी भी ख़ुद को क्वेश्चन नहीं किया कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक तो ये यकीन ज़रूर था कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस जगह में डाला है तो किसी वजह से डाला है. चाहे सीखने के लिए डाला हो, चाहे कुछ और करने के लिए डाला हो, लेकिन किसी वजह से उन्होंने मुझे इस जगह में डाला है. और देन द ट्रूथ इज़ कि जहाँ बैशिंग की बात आती है, मैं इस इंडस्ट्री का बच्चा हूँ. मैं बहुत लकी हूँ कि कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में, उनमें से कई सीनियर एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिन के पास मेरे साथ वो रिलेशनशिप है और बैरियर नहीं है कि वो मुझे फ़ोन करके मेरी धज्जियाँ उड़ा सकते हैं और मेरी तारीफ़ कर सकते हैं, और वो उनको पता है कि हम अजान के साथ ये बात हो सकती है. तो जहाँ मैंने सही किया था, मुझे वो मैसेज या कॉल आई थी कि हमने देखा तुमने अच्छा किया. जहाँ मैंने गलत किया था, मुझे वो भी कॉल आई.